अब्दुल बासित ने ये सवाल मुझसे हाँ। पूछा है कि मैं आपसे ये पूछूं हाँ। कि कुद्दूसी साहब की बेवा में इतने उर्दू मुहावरे, हाँ। ये कहाँ से ख़जाना आपको मिला? अच्छा, मैं जी। एक बात बताऊँ, एक तो मेरे जो आस-पास लोग जितने थे ना सारे, सब मुहावरे बहुत बोलते थे, क्योंकि जो कुद्दूसी साहब की बेवा का कैरेक्टर है ना, जी। ये मैं हर एक से कहता हूँ, इसमें 3-4 ख़वातीन जी। थी मोहल्ले की जी। जिनके कैरेक्टर्स जी, हैं उसके बिल्कुल अंदर। ऐसा है। तो उस दौर में क्या था, एक तो लोग बहुत ज़्यादा मुहावरे बोलते थे, हुँ। फिर दूसरे था कि अपने इर्द-गिर्द भी, जैसे घर में भी मैं देखता हूँ, जैसे पल में औलिया पल में भूत। मेरी अम्मी मुझे कहती थी, मेरी अम्मी जब मेरे वाह! मूड स्विंग्स होते थे, जी, मेरी जी। अम्मी मुझे कहती थी पल में औलिया पल में वाह! भूत। वाह! तो वो मतलब उस दौर में ना लोग जो बुजुर्ग थे ना, ठीक, वो ठीक। बहुत ज़्यादा वो करते थे। फिर दूसरे, मैं यही कहता हूँ, मैं जितना डफ़र अब हो गया हूँ ना, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी होती थी। जी। मुझे फ़िल्में मैं देखता था, मुझे सब याद हो जाती थी, मुझे हुँ। सब पता था कि इसको इसने डायरेक्ट किया, इसका कैमरामैन ये है, इसका म्यूज़िक इसने दिया, तो मेरी बड़ी नॉलेज थी। तो सही। उस बचपन में ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ आपकी वो हुँ। होती रहती है। तो जो अपने इर्द-गिर्द मैंने देखा ना, हुँ। फिर ज़ाहिर सी बात है, मैंने उर्दू में मास्टर्स किया था, तो वो वैसी ही अच्छा। ज़ाहिर सी बात है, किताबें पढ़ना, ये करना। तो पुराने आप जितने भी देखें, फसाना-ए-आज़ाद या जी, दूसरे आप बिल्कुल, देखें, बिल्कुल, उसमें आप देखें बिल्कुल। ना कि मतलब वो तो इतने मुहावरे, इनफैक्ट इसमें चुगताई का आप देख लें, इसमें चुगताई का आप एक अफ़साना पढ़ेंगे, इसमें आपको 10, 12, 15 तो आपको मुहावरे मिलते हैं, मुहावरे बिल्कुल मिल ऐसा है, जाएँगे ना। तो बिल्कुल। वो चीज़ें हुँ। फिर मैंने जब शुरू किया, तो मुझे ज़हन में ये था, जो खातून का कैरेक्टर मैं जी, कर रहा था, जी। उनकी यही आदत थी कि वो, मुझे याद है, मैंने पहले मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उनसे कहा, मैं छोटा था, मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? मैं परेशान हूँ, उन्होंने कहा, कमबख्ती जो आवे ऊँट चढ़े कुत्ता काटे। तो वाह! मुझे समझ में नहीं, मैंने ये कैसे, मतलब ये क्या है कि हाँ। कुत्ता कैसे ऊँट के ऊपर चढ़ जाएगा? हाँ, वाह! तो उन्होंने फिर मुझे एक्सप्लेन किया बिल्कुल, था, है ना? कि जब कमबख्ती आ गई तो फिर हाँ, कुछ भी तो हो सकता है। और वो सही एक बहुत कहती थी, कदर उल्लू की उल्लू जानता है, हुमा को कब चुगत पहचानता वाह! है। वाह! तो क्या बात! तो ये सारी सही, चीज़ें, बस सही। वो लोग भी नहीं रहे, क्या बात! वो वक़्त भी नहीं रहा, तो वो सारी चीज़ें हम समझे। कुद्दूसी साहब इसीलिए किया कि हुँ। भई वो एक थोड़ी-सी कोशिश करते हैं, और मैं कहता हूँ अच्छा था कि हमने उस वक़्त कर लिया, क्योंकि जी, अब तो जी, जी। पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अब तो एक्टर्स जितने कमर्शियल हो गए हैं, पहले तो ये हुँ। होता था, भई कुद्दूसी साहब की शूट होती थी, आप यकीन करें, सुबह से चल रही है, नेक्स्ट डे सुबह ख़त्म हो रही है। हम वही हैं, उसमें बद्दो होती थी, मुझे याद है शब बारात पे वो हलवा बनाती थी चने जी, की दाल जी। का, और वो इतना सारा लेके आती थी, और सब वहीं बैठ के खा रहे हैं, कोई कभी कुछ लेके आ रहा है। तो वो माहौल था ना जो सारे हुँ। लोगों का, वो बड़ा मज़े का बन गया था। फिर अच्छा, मेरी एक कोशिश थी उसमें, जो मुझे खुशी होती है, कि ये जैसे मिर्ज़ा शाही थे, जी। या उसमें खालिद सलीम मोटा, उबैदा अंसारी जो नन्ही का, उन्होंने, मुझे ये था कि मैं, यार इन लोगों से करवा लेना चाहिए काम, क्योंकि मुझे लगता था डर के ये लोग नहीं रहेंगे कुछ अरसे बाद। और उसमें हुआ कि वो मकसूद भाई, वो रेडियो के इतने जो रूह अफ़ज़ा के जो शौहर बने थे, अब सोचें वो रेडियो के इतने सीनियर वो हैं, उन्होंने क्या-क्या ड्रामे नहीं किए हुए। लेकिन वो वक़्त ऐसा था कि लोगों ने इनको भुला दिया था, उन लोगों को ना, मिर्ज़ा शाही बैठे होते थे घर में। तो ये चीज़ हमने की कि हमने कहा, ज़रा-सा अपने इस तरह के जो एक्टर्स हैं उनको भी सामने लाते हैं। तो सर ये बहुत बड़ी काविश थी, हाँ। ये ना सिर्फ ज़बान के लिए बल्कि फ़नकार के लिए भी जी। ज़ाहिर है कि एक तरह से नई ज़िंदगी मिलने वाली बात है ना, क्योंकि अगर पर्दे पर वो चीज़ आ गई तो इसका मतलब है वो महफूज भी हो गई। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि अभी भी यूथ को कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनफैक्ट रूही बानो ने जो जी। आखिरी ड्रामा किया, वो टेलीफिल्म मेरी थी, एक और औरत, रूही बानो ने बिल्कुल, आखिरी जो काम किया, वो हाँ। हमने लाहौर में किया था। उस ज़माने में मैं कराची में था, हम 2009 की बात है, हम लोग ठीक। इधर लाहौर आए थे, हमने शूट किया था, वो हुँ। हम टीवी के लिए वो थी। सही, हाँ, सही। तो वो भी मतलब फिर बाद में बिल्कुल। वो होता है कि ये चीज़ें यादगार। यादगार बन जाती हैं आपके लिए। एब्सोल्युटली, हाँ। बिल्कुल सर। बासित, आपने बहुत सारे सवालात हाँ, तो यहाँ अच्छा, सो हाँ, ये बहुत सही बात है कि जनाब राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग एज अ स्किल, सर तख्लीक का अमल जो है, मतलब हम सब कहीं ना कहीं जैसे कह लीजिए कि शायद फ्री स्टाइल राइटिंग गालिबन हम उसको कहेंगे कि वो तो हम कर रहे होते हैं, या अपनी थॉट्स को सफ़े पर मुंतकिल करना। लेकिन ये है कि उसमें उसको बाकायदा शक्ल देना और उसको एक लिखारी की सूरत में, यानी आप कैसे उस प्रोसेस को कैसे जो है वो निखार सकते हैं, आप अपनी राइटिंग को क्रिएटिव राइटिंग में कैसे तब्दील कर सकते देखिए, हैं? क्रिएटिव राइटिंग मैं कहता हूँ, सबसे पहले हमारे जो राइटर्स हैं ना, उनको अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखना चाहिए। हमारे इधर मसला क्या होता है, राइटर, एक वक्त आता है जब उनके पास पैसा आ जाता है, फिर उनके ज़ाहिर सी बात है चीज़ें, उनके ख़यालात बदलते हैं, सब कुछ होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक अच्छे से अपार्टमेंट में क़ैद हो जाते हैं, फिर वो वहाँ से नहीं निकलते। उनके 4-5 लोग होते हैं, आप उनके साथ ड्रिंक भी कर रहे होते हैं, आप उनके साथ बातें भी कर रहे होते हैं, और वही लोग होते हैं जो आपको चढ़ा भी रहते हैं। वो आपको कहते हैं आपने वो कमाल का जुमला लिखा, आपने वो किया। और अक्सर राइटर्स क्या कहते हैं, अपने ही जुमले, मुझे सबसे बुरी राइटर्स की बात लगती है, आप कैसे अपने जुमले को ख़ास तौर पे अपना स्टेटस बना के लगा सकते हैं और नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये मतलब नरगिसियत उर्दू में और सेल्फ ऑब्सेशन की इंतहा है।
ये कैसे आप कर सकते हैं? जब आप ये होता है ना, आप खुद अपने आप को समझने लगते हैं, अपने ऊपर आप वारी सदके खुद हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ बड़ी वो होती है। तो बल्कि मैं यही देख रहा था कि जो राइटर्स जो लैंग्वेज लिखते हैं, जिस तरह की अभी तक आप सोचें कि यंग बच्चे होते हैं, वो कह रहे हैं तुम मेरी आरज़ू का कमल हो। मैं कहा ये कौन आज का बच्चा जो 25-26 साल का, उसके स्पाइक्स हैं और वो ऐसे जीन्स, फटी हुई जीन्स पहना है, और तुम मेरी आरज़ू का कमल हो, और तुम वो शब हो कि जिसके लिए वो किया फलान किया। मतलब क्या होता है, उसको ना तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा, मैं तो जब देख रहा था ड्रामा, मैं कहता हूँ, मैं अपना भी लिख रहा होता ना, बाज़ मैं अपनी जुमले काट देता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये मैंने कहा नहीं, ये कैरेक्टर जो इस सतह का, ये आदमी नहीं बोल सकेगा। बिल्कुल सही। आप देखिए ना, बाहर आप देखिए, जब आप नेटफ्लिक्स वगैरह की चीज़ें देखते हैं, आप देखिए वो नेचुरल उनके होते हैं ना, उनके अंदर कोई ये नहीं होता। हमारे तो क्या होता है, वो लफाजी बहुत ज़्यादा होने लगी है ड्रामों में ना, मतलब लफाजी, और आप समझते हैं आप अपना राइटरपन निकाल रहे होते हैं कि मैं ये भारी भारी, और मतलब सारे किरदार आपके वही जुमले सब एक ही तरह के, आपको लगता है कि जी किसी एक आदमी ने मतलब वो किया। मेरा एक दोस्त है, बड़ा, मैं बार बार कोट करता हूँ, वो उसने इतनी अच्छी बात की, उसने कहा अमेरिका में होता है तो एक दिन क्या हुआ भाई, ऐसी बात हुई, तो मैं क्या तुम ड्रामे देखते, उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ। तो मैं क्या राय है तुम्हारी ड्रामों के बारे में? तो कह रहा है मैं तो टीवी के ड्रामे देखता हूँ, मुझे लगता है कि टीवी के ड्रामे सिर्फ किसी एक राइटर ने लिखे, सारे ड्रामे मुझे एक जैसे लगते हैं, और लगता है कि एक हीरोइन जो है ना, वो सारे ड्रामों की मुझे लगता है एक जैसी है, उसके बाल भी उसी तरह के हैं, उसका वो भी है, और गरीब भी कह रहा है टीवी के अलग होते हैं। सही। ठीक है, ये सर वो यकसानियत है, और वो बिल्कुल उसमें आपने चूँकि किरदार को जो डाइवर्सिटी और तनव्वुर चाहिए, आपने उसका ख्याल ही नहीं रखा, क्योंकि आप उस वक्त सिर्फ राइटर के तौर पे लिख रहे हैं, और आपने ये नहीं देखा कि जो किरदार है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कैसे बोलता होगा, उसकी नफ्सियात क्या है। तो बिल्कुल ये दुरुस्त